अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं, पे दर पे उन्होंने मास डिपोटेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑर्डर साइन किए हैं और आज एक नए ऑर्डर की तफसीलात मेरे सामने आई हैं कि जिसमें उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ या जो लोग अनडॉक्यूमेंटेडली वहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनके ख़िलाफ़ एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, जिसके बाद उनको किसी भी किस्म की जो माली जो है सहूलियात मिलती थी, कोई फैसिलिटीज़ मिलती थी, उनके ऊपर कोई पैसे ख़र्च होते थे, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हों या उनको किसी और तरीके से कोई फैसिलिटेशन हो, वो फेडरल लेवल पर हो या कहीं निचले लेवल पर हो, उस सब के ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है। ये कितना पैसा ख़र्च हो रहा था और इससे जो इमिग्रेंट्स हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको क्या क्या फ़ायदे थे, ये मैं तमाम अहवाल आपके सामने मुख्तसरन जो है इस वीलॉग में रख देता हूँ। लेकिन ये ज़हन में रहे कि जब से ट्रंप आए हैं वो ऐसी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं कि जिसके बाद आपका यानी कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, कोई जिसको आप गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाला शख्स कहते हैं, तो आपका अमेरिका में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप बिलफ़र्ज़ किसी तरह छुप छुपा के कुछ टाइम गुजार भी लेते हैं, आपका कमाना मुश्किल हो जाएगा, आपका वहाँ घूमना फिरना, रहना सहना, खाना पीना और कोई कारोबार करना या कोई नौकरी करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसी जो है वो पस मंज़र में और इसी माइंडसेट के साथ अप्लाई की जा रही हैं कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। ये जो आज का मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये बेसिकली तमाम जो फेडरल और जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हैं उसमें इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए पास किया गया है कि कोई भी सेंचुरीज़ जो हैं कि जहाँ पर किसी भी किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, या कोई ऐसी जगह कि जहाँ पर जैसे आपके हेल्थ सेंटर्स हैं या आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या जो बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, हॉस्पिटल्स में एक बड़ा निज़ाम होता है, उधर जो है वो पहले तफरीक नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। लेकिन अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ये इंश्योर कर दिया गया है कि जो लोग इलीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो लोग सही तरीके से वैलिड तरीके से इस वक्त जो है वहाँ मौजूद नहीं हैं, उनको किसी किस्म के भी बेनिफिट्स ना दिए जाएं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ज़ाहिर सी बात है हेल्थ सेक्टर के ऊपर है। इसमें उनका जो ट्रंप साहब का ये भी एक जो मौक़िफ़ है या जो एक उनका जो उनका एक एम है वो ये है कि ये जो पैसे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी जो शहरी हैं या जो साबिक हमारे जो लोग हैं, चाहे वो सर्विस में थे या जो दूसरे लोग हैं जिनको ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ की और चीज़ों की ज़रूरत है, उनके ऊपर ख़र्च हों। अब ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो वाइट हाउस है, उन्होंने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है और उन्होंने बताया है कि जो पिछली हुकूमत थी बेसिकली उसके कुछ फंडिंग ऐसी थी, कुछ उसने ऐसे दरवाजे खोल रखे थे कि जिसके बाद से जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर जो है वो ख़र्च हो रहा था। ये जो एक डिटेल मेरे सामने मौजूद है उसके मुताबिक 1 मिलियन, अगर आपके सामने 1 मिलियन नंबर का जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि अगर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, उनको अगर आप ये सहूलियात दे रहे थे, जो भी फंडिंग चल रही थी मुख्तलिफ़ जगहों पर, ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड नहीं है, मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग थे उनको जो फंडिंग दी जा रही थी, उसका 1 मिलियन का ख़र्च जो सालाना है वो 3 अरब डॉलर है। ये एक स्टडी है और ये स्टडी है अमेरिका इमिग्रेशन स्टडी सेंटर की, एक जो है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी कंपनी का एक जो एस्टीमेट है उसके मुताबिक जनवरी 2021 से लेकर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले अफराद पर अब तक के जो टैक्स पेयर मनी है, बेसिकली जो इसमें कैच है वो यही है कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो किसी और के ऊपर ख़र्च ना हो, तो वो जो तकरीबन जो अमाउंट है वो है 451 बिलियन डॉलर्स। ये इतना मैसिव अमाउंट है कि इसको आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये कैसे और कहाँ ख़र्च हो रहा था। उसके बाद एक और जो फेडरेशन फॉर अमेरिकन इमिग्रेशन रिफॉर्म्स है, उनका एक एस्टिमेट है कि सालाना कम से कम 182 बिलियन डॉलर ख़र्च हो रहे हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं और उनके बच्चों के ऊपर। वो मुख्तलिफ मद में जो है वो उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि जो 66.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो फेडरल लेवल पे अखराजात हैं और जो 115.6 बिलियन डॉलर्स हैं वो स्टेट या जो डिस्ट्रिक्ट या जो मकामी लेवल की जो हुकूमत हैं उनके अखराजात हैं।
फिर एक दफ़ा वही कि ब्लेम सारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जो पिछली हुकूमत थी उसने बॉर्डर के जो है वो दरवाज़े खुले रखे, लोगों को आने जाने दिया, उनको फैसिलिटेट किया, उनको हर तरह की सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि इसका दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब जो स्टेट का पैसा है, जो टैक्स पेयर की मनी है, अब जो जितनी भी चीज़ें पहले बेदरेग ख़र्च हो रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, या किसी तरह से उनको और कहीं पर, मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मेरा गैस है कि शायद स्टडीज़ या जो एजुकेशन लेवल के ऊपर भी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो ख़र्च हो रहा था उसको भी रोक दिया जाएगा। तो ये बड़ा मैसिव एक जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि जिसके बाद अब जो टैक्स पेयर का पैसा है, वैसे भी उन्होंने इलॉन मस्क के ज़िम्मे लगाया हुआ है कि वो गवर्नमेंट जो फंडिंग है, जो स्पेंडिंग है, उसको कंट्रोल करें। तो उसके साथ साथ अगर आप इसको देखेंगे ओवरऑल, तो एक दरवाज़ा एक तरफ से बंद करते हैं, फिर वो देखते हैं यहाँ से कोई गुंजाइश है, वो वहाँ से भी स्क्वीज़ कर देते हैं, और उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश, कोई ऐसा मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं कि जिसके बाद कोई अनडॉक्यूमेंटेड बंदा, कोई इलीगल बंदा जो है वो अमेरिका में रह सके। क्रिस्टी नोम का मैंने आपके साथ एक मैसेज भी शेयर किया था कि अब जो है वो इमिग्रेशन इस तरह, यानी कि वो इतनी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट की जा रही हैं चीज़ें और पॉलिसीज़ कि अगर आप कहीं रह भी रहे हैं तो आपको ढूंढ लिया जाएगा और फिर ढूंढ के आपको निकाल दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, उन्होंने कहा था कि अगर आप लॉफुली यहाँ से चले जाते हैं तो देन आपके पास वापस आने का भी रास्ता मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो अमेरिका के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप अमेरिकन ड्रीम लिव करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद ही चले जाना चाहिए ताकि आपके लिए वापसी का दरवाज़ा खुला रहे, अदरवाइज़ आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये था आज का वीलॉग, और इसके अंदर जो तफसीलात थी, जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया उसके हवाले से आपने मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन अपने कीमती कमेंट से भी आगाह करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।